हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है मैकेनिक्स गुरु। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यफी 2019 पैटर्न है, अभी एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से कैसे सॉल्व करें और कौन सा बेसिक आपके पास होना चाहिए कि आप अच्छे मार्क मैकेनिक्स में ले आओ। तो यूनिट वाइज वीडियो में डालने वाला हूँ, सो आप सब वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन। अभी इसका कुछ बेसिक्स है कि जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अच्छे मार्क ले सकते हो। अभी ये समरी है यूनिट 1 की। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू coplanar concurrent forces P and Q acting at angle theta is given by। सो ये बेसिकली है जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ये कब यूज करना है? जब भी किसी एग्जाम्पल में वर्ड आते हैं टू फोर्स। सो ये टू फोर्स मतलब P एंड Q इज द टू फोर्सेस एंड थीटा दैट इज एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। सो उस टाइम आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। जो सेकंड पॉइंट है कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस फॉर्मूला में। वो हो जाता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। सो ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है इफ थीटा इज 90 डिग्री। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 जो दिया गया है, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो आपको मिलता है R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। सो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। सो आर मैक्स, सो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब ये P और Q का एडिशन होता है। उसके लिए एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? दैट इज P माइनस Q, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। उसके लिए एंगल थीटा है 180 डिग्री। उसके बाद दिया गया है P एंड Q, इसका वैल्यू अगर सेम है दैट इज R। सो उन दोनों में जो एंगल है वो होता है 120 डिग्री। अगर दो इक्वल फोर्सेस दिए गए हैं, मतलब P एंड Q का जो वैल्यू है वो P दिया गया है, तो अपना जो रिजल्टेंट का जो इक्वेशन है, R का जो इक्वेशन है, हो जाता है 2P cos थीटा बाई 2। ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, या MCQ में पूछा गया तो डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। देन फॉर टू इक्वल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2P। और लास्ट का जो स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर 8, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बट नॉट मैथमेटिकली। सो बहुत सारे टाइम इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इट इज़ नॉट प्रूव्ड मैथमेटिकली। हमने जो कुछ भी लॉ प्रूव किया है वो पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अभी फोर्स अगर 2 से ज़्यादा हुए तो वो जो R का फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। और उसका जो डायरेक्शन है tan थीटा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। अभी ये जो tan थीटा का जो फॉर्मूला दिया गया है एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये देयर इज वन कंडीशन। एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स लेते हैं मतलब इट इज एंगल मेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और एक्स डायरेक्शन। जो डिनोमिनेटर को होता है उसके रेस्पेक्ट टू हम वो एंगल लेते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, तो ये जो फॉर्मूला है वो tan थीटा वो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई ऐसा अपोजिट हो जाता है। सो इसके लिए जो साइन कन्वेंशन है वो टुवर्ड्स राइट साइड हम एडिशन करते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्शन करते हैं, टुवर्ड्स अपवर्ड साइड एडिशन करते हैं और डाउनवर्ड साइड सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो बाकी
सारा जो समरी है वो आप रेफर कर सकते हैं। बाद में है मोमेंट। मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसका जो यूनिट हो जाता है वो न्यूटन एम एम, न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन एम एम और किलो न्यूटन मीटर ऐसा हो जाता है। इसका जो साइन कन्वेंशन है, अगर फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो हम प्लस करते हैं और फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। और जब फोर्स मोमेंट सेंटर से पास होता है तो उस केस में मोमेंट ज़ीरो आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस केस में ज़ीरो हो जाता है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्राफिकली मोमेंट दैट इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल है। देन आता है वैरिग्नॉन्स थ्योरम। सो वैरिग्नॉन्स थ्योरम आर डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम। सो वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज करते हैं क्योंकि जब हमको रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड आउट करना होता है या फिर पोजीशन फाइंड आउट करना होता है, उस समय हम वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज करते हैं। उसके बाद एक कपल। अभी कपल इट इज नथिंग बट दी टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, also non-collinear forces having equal magnitude। सो ये जो दो फोर्स P दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये चीज़ है जो फॉर्म करती है कपल को। सो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। सो एक वन बाय वन हम सब कुछ MCQ हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले MCQ से शुरू करते हैं। The resultant of two equal forces P makes an angle theta is given by। तो यहाँ पे वर्ड है टू इक्वल फोर्सेस P, मतलब इट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। सो P एंड Q का जो वैल्यू है वो एज अ P दिया गया है एंड एंगल इज गिवन एज अ थीटा। सो जस्ट सॉल्व इट। सो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। सो पी और क्यू का वैल्यू सेम है तो वो पुटअप किया है। पुटअप करने के बाद सॉल्व करते करते हमको लास्टली मिल जाता है आर इज इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है 2p कॉस थीटा बाई 2। Next, law of triangle is applicable to find the resultant of। अभी law of triangle it is applicable to find the resultant of only two forces। okay? क्योंकि law of triangle का जो statement है, if two forces are placed in order then third side gives us resultant। so triangle को तीन ही साइड होती है, so एक साइड तो resultant है तो बाकी बचे दो साइड्स। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 1 न्यूटन एक्ट्स नॉर्मल टू ईच अदर, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज। अभी दो फोर्स दिया है P एंड Q, सो 3 न्यूटन एंड 1 न्यूटन विच आर नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो जस्ट हमको क्या करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करना है, ऑल वैल्यूज पुटअप करो। सो आर इज इक्वल टू हमको मिलता है √10। सो इसका वैल्यू निकालने का नहीं है तो है वैसे ही रखने का है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 0 इट इंप्लाइज दैट टू फोर्सेस आर। अभी रिजल्टेंट 0 कब होता है, जब वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और जिसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। सो योर थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑन अ स्क्वायर मैट फाउंडेशन ऑफ 5 मीटर, 4 forces acting at each corner of magnitude 10 kilonewton, 15 kilonewton, 20 kilonewton all downward and 25 kilonewton upward, the magnitude of resultant of these 4 forces is। so
एक स्क्वायर मैट फाउंडेशन दिया है जिस पे 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है और एक फोर्स अपवर्ड है, और हमको क्या करना है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. So just apply summation of f of y. So there is no force in x direction, so summation of f of x will be 0. Just we are applying summation of f of y. So 3 forces in downward direction, so minus sign, so minus 10, minus 15, minus 20, and 25 in upward direction, so plus 25. So minus 20 is your answer. So just use formula of resultant. So under root of f of x square plus f of y square. So f of x is 0, f of y is 20. So minus 20 का स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 20. सो दैट इज आवर फाइनल आंसर. The moment of 30 Newton force passing through coordinate 4, 0 and 0, 3 at origin is. So coordinate दिए गए हैं जो 30 Newton force that is passing through these two coordinates. So ये डायग्राम है. जो पहला कोऑर्डिनेट है 4, 0 मतलब वो x एक्सिस पर आ जाएगा, और 0, 3 मतलब वो y एक्सिस पर आ जाएगा. सो दिस 30 न्यूटन फोर्स इट इज पासिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड. ओके, सो दैट इज इंक्लाइंड फोर्स. सो हमको जो मोमेंट निकालना है वो ओरिजिन को निकालना है, दैट इज एट पॉइंट O. सो हमको क्या करना होगा, ये जो फोर्स है वो रिजॉल्व करना होगा. फर्स्ट उसका एंगल फाइंड आउट किया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. So this is the angle 36.86. Then resolve these forces along x and y axis. So when we are finding moment at point O, only there will be the y component of this force, because x component that will pass through the center, so वो 0 हो जाएगा. सिर्फ 30 sin 36.86 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4. सो हमारा आंसर आता है 72. Next, that is in concurrent force system, the sum of f of x and sum of f of y is positive, the resultant lies in. So f of x भी पॉजिटिव है, वो f of y भी पॉजिटिव है. So x and y पॉजिटिव मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट. The force of friction developed at the contact surface is always. अभी जो फ्रिक्शन होता है वो कहाँ एक्ट होता है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कपल इज फॉर्म बाय टू फोर्सेस व्हेन दे आर. अभी कपल हमने देखा है क्या है कि जो दो फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन होती है, एंड देयर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो हमारा जो आंसर है that is all of above. 3 horizontal forces of 10 Newton, 20 Newton and 10 Newton acts on vertical rod at A, B, C. So AB and BC is 20 mm. The resultant force couple system at A is. So पहले तो हम डायग्राम देखेंगे. So 3 horizontal forces दिए गए हैं कि जो ए बी और बी सी पे एक्ट करते हैं. सो ए बी और बी सी में जो अंतर है 20 mm है. सो हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. उसके बाद फोर्स कपल. कपल मीन्स जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट एट पॉइंट ए. अभी ये सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई 0 आ जाएगा. समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सभी फोर्सेस राइट डायरेक्शन को है, सो +10 +20 +10, सो 40 न्यूटन. और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई से हम आर का वैल्यू फाइंड आउट किया तो वो 40 न्यूटन आता है. सो 40 इज आवर फर्स्ट आंसर. देन कपल. सो कपल एट ए, जस्ट टेक द मोमेंट एट ए. सो ए पर अगर मोमेंट लेते हैं तो 10 न्यूटन का जो फोर्स है एट पॉइंट ए वो 0 हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज 20 न्यूटन फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 20 है, और ये एट पॉइंट सी का जो 10 न्यूटन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40. सो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं अबाउट पॉइंट ए. सो हमने माइनस लिया है, सो -800 न्यूटन mm, दैट इज आवर आंसर. अभी रिजल्टेंट 40 न्यूटन आता है तो
सो आपको ऑप्शन पता चलता है क्योंकि 40 न्यूटन आंसर में सिर्फ एक ही है, सो फर्स्ट इज आवर आंसर। बट स्टिल आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका पूरा आंसर करेक्ट है या नहीं। The angle between two forces when the resultant is maximum and minimum are dash dash degree. So पहला मैक्सिमम वर्ड आया है, सो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड मिनिमम कब होता है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। सो 0 and 180 दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ए फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, अभी फोर्स इट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इसको जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, सो बोथ ए एंड बी दैट इज आवर आंसर। If two equal magnitude of P forces acting at an angle 120, their resultant is, so two forces बोला है मतलब P and Q का जो वैल्यू है वो दिया गया है एज अ P and theta is 120 degree. So again just using law of parallelogram सभी वैल्यू उसमें डालना है। So P square plus P square plus 2P into P cos 120. So वो सॉल्व करने के बाद हमको आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मिलता है, सो आर इज इक्वल टू हमको मिलेगा पी, सो आवर पी इज करेक्ट आंसर। इन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डबल देन सम ऑफ एफ ऑफ वाई, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस इज। अभी क्या किया है कि जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो डबल किया है देन एफ ऑफ वाई। सो इफ एफ ऑफ वाई हम अगर 1 कंसिडर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 हो जाता है, इट इज डबल देन एफ ऑफ वाई। सो एंगल मेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछा है, सो टेन थीटा विल बी एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स, सो दैट विल बी 1/2। सो आपका जो एंगल है वो आ जाता है 26.56 डिग्री। सो जस्ट tan इनवर्स 1/2 करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Two forces of magnitude 2P and 4P act on a body. Their maximum resultant is. अभी मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, सिर्फ वैल्यू का एडिशन करना है। आर मैक्स हमने देखा है दैट इज इक्वल टू P प्लस Q, सो 2P प्लस 4P वो हो जाता है 6P। सो बहुत ही आसान प्रॉब्लम। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ इज कॉल्ड एज। अभी जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है उसका जो स्टेटमेंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज साइन रूल, बिकॉज ये जो लैमिस थ्योरम है वो लॉ ऑफ ट्रायंगल से डिराइव किया है, इसके लिए उसे साइन रूल भी कहा जाता है, बिकॉज डिनोमिनेटर को साइन का टर्म आया है, इसकी वजह से ये साइन रूल हो जाता है। The necessary condition for equilibrium of coplanar concurrent force system are. अभी कोप्लेनर कॉन्करेंट बोला है, सो कॉन्करेंट के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। अगर नॉन कॉन्करेंट है तो उसमें समेशन ऑफ मोमेंट भी ऐड हो जाता है। A force of 40 Newton is applied perpendicular to edge of door 1.5 meter wide. The moment of force about hinge. अभी मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो हमने देखा है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हमको फोर्स का वैल्यू दिया है 40, ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है दैट इज फ्रॉम एज ऑफ द डोर 1.5, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5 60 न्यूटन मीटर, सो दैट इज आवर आंसर। A door of 1 meter wide can rotate if a moment of 10 Newton meter is applied. The minimum force that can be applied at the edge of door opening so as to open the door is. अभी इसमें width दिया है और मोमेंट दिया है और हमको फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना मिनिमम फोर्स उसको लगेगा। फिर से सेम फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मोमेंट दिया गया है 10, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 दिया है, सो फोर्स का वैल्यू भी हो जाएगा 10, सो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर।
Like parallel force system consists of 4 forces of magnitude 10, 20, 30, 40 Newton, which is acting at 0.2 meter apart from each other respectively. The position of resultant from first force 10 Newton is. So पहले तो डायग्राम हम बनाएंगे. सो ये चार जो फोर्स दिए हैं 0.2 मीटर अपार्ट दिए हैं, जिनका डायरेक्शन तो सेम है बिकॉज लाइक पैरेलल बोला है, हम कौन सा भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं. हमको रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम 10 न्यूटन फोर्स, दैट इज फर्स्ट फोर्स. सो लोकेशन और पोजीशन मीन्स यू हैव टू यूज द वैरेगनॉस थ्योरम. उसके लिए फर्स्ट हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है. सो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो इधर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो एफ ऑफ एक्स विल बी 0. एफ ऑफ वाई all forces are downward, so minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, so minus 100 that will be value of f of y. so ये दोनों वैल्यू हम r के फॉर्मूला में डालते हैं तो r मिलता है 100 न्यूटन. अभी इसके बाद हम अप्लाई करेंगे वैरेगनॉस थ्योरम. वैरेगनॉस थ्योरम है आर डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट. रिजल्टेंट का वैल्यू हमने आर जो है 100 न्यूटन फाइंड आउट किया है, इंटू डी जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट. अभी ये मोमेंट किस पॉइंट को लेना है, उन्होंने 10 न्यूटन फोर्स बोला है, सो हम लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स को, तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 0. बाकी बचे है 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.2, देन 30 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.4, and 40 Newton, perpendicular distance is 0.6. So 100 D is equal to 40 हो जाएगा, so D is equal to 0.4. So that will be our answer. Next, the mathematical statement of parallelogram law is called as. अभी mathematical statement हमको ये फॉर्मूला पता है, r square is equal to p square plus q square plus twice pq cos theta. इसमें जो टर्म आता है cos, सो इसको जो कहते हैं कोसाइन रूल. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स डैश डैश ऑफ द रिजल्टेंट. अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो डायग्राम है उसके हिसाब से जो रिजल्टेंट है दैट इज एक्टिंग अलोंग डायगोनल, एंड दिस डायगोनल गिव्स अस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. So both A and B, that is our correct answer. L dash dash is a single force which can replace two or more forces and produce the same effect. So इसका जो आंसर है, so ये है रिजल्टेंट. बिकॉज रिजल्टेंट क्या करता है कि बाकी जो सब फोर्सेस है वो कंबाइन करके हम एक ही फोर्स फाइंड आउट करते हैं जिसको कहते हैं रिजल्टेंट. So our correct answer is resultant. So ये था यूनिट नंबर 1 का MCQ. ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें. सो अगले वीडियो यूनिट नंबर 2 के ऊपर होने वाला